नमस्कार, मैं आशीष, आप देख रहे हैं पहाड़ी पैंडा। आज की इस वीडियो का विषय है देहरादून का वोकिज्म। देहरादून के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दूं कि अगर वोक सूचकांक की बात आई तो देहरादून भारत के ही नहीं विश्व के कई छोटे बड़े शहरों महानगरों को बहुत पीछे छोड़ देता है। यहाँ पे एलिट्स का एक हिंदी भाषी और अंग्रेजी भाषी एलिट्स का एक ऐसा तगड़ा ग्रुप है कि जिसको आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि इनकी प्रगतिशीलता का कितना बड़ा दायरा है। देहरादून की एक खूबसूरती, उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून इस शहर की छोटा सा कस्बाई टाइप का इलाका है और इसकी एक खूबसूरती ये भी है कि यहाँ पे आपको पूरा भारत छोटा कहीं पर मिल जाता है। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक कश्मीरी पंडित भी अच्छी खासी तादाद में यहाँ पे रहते हैं, जो आप कश्मीरी फाइल्स फिल्म में देख ही रहे होंगे कि किस तरह से उनके साथ कश्मीर में जो किया गया वो उसके बाद देश के कई हिस्सों में वो लोग रहने लगे। यहाँ पे आप भारत के किसी भी राज्य के लोग, बंगाल हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, चेन्नई, ये लोग देहरादून में आकर के रहते हैं। एक एलिट फैक्टर भी है, कुछ लोग रिटायर्ड होकर के यहाँ पे आते हैं, कुछ लोग यहाँ पे आकर के ये अपने टाइम पास के लिए कुछ चीज़ें करते हैं। मान लीजिए कुछ ग्रुप बना लिए, कुछ समूह बना लिए। अब अंग्रेजी बोलते हैं तो थोड़ा प्रगतिशील नज़र आना भी ज़रूरी है और इसी तरह से कुछ ग्रुप बने हैं। उनमें से एक है बीन देयर डून दैट ग्रुप। इसमें ऐसे लोग इसका हिस्सा हैं और किस तरह से प्रसार कर रहे हैं वो मैं थोड़ा बताऊंगा। कुछ मैंने अपने एक PIL पे मैंने जो वीडियो बनाया था पहाड़ी पैंडा पे ही, उसमें भी मैंने इस बात को एक्सप्लेन किया था। और ये जितने भी मान लीजिए कोई पर्यावरणविद है, कोई PIL जीवी है, ये इस बीन देयर डून दैट ग्रुप के पार्ट का हिस्सा हैं। ये क्या करते हैं, अपने टाइम पास के लिए कहीं आज वहाँ पर वॉक कर ली, नेचर वॉक, हेरिटेज वॉक, क्या इन्होंने किया उससे उखाड़ा इन्होंने उसे आज तक कुछ नहीं है। फ़ोटो मैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, कहीं भी खूब देखता रहता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, कि आज इन्होंने वहाँ पे वॉक की, उस वॉक से क्या हुआ क्या नहीं हुआ आज तक उनके बाप दादा को भी पता नहीं है। लेकिन ये ग्रुप हैं, ये टहलते हैं अपने अच्छे महंगे कैमरे, मतलब हमारे आपके पास ऐसे कैमरे नहीं हैं, इनके पास हैं, तो ये उससे फ़ोटो खींच लेते हैं और दिखाते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल इस तरह का है और उसको नाम देते हैं नेचर वॉक, पर्यावरणविद, अलाना फलाना। इस ग्रुप के कुछ लोगों ने, फेसबुक पे भी इनका ग्रुप है जहाँ ऐसे ही कुछ प्रगतिशील देहरादून बेस्ड हो गए या जहाँ से यहाँ पर आकर के बसे हैं, वहाँ कर लोगों को लुभाने रिझाने के लिए फेसबुक ग्रुप भी बनाया। वहाँ अच्छी बातें शेयर की जाती हैं, जैसे आज यहाँ पर हवा चली, आज यहाँ पे तूफान चला, आपको मुझे तो पता भी नहीं चल पाता अगर उस ग्रुप में ना पढ़ें। ऐसा ही एक किस्सा बीन देयर डून दैट ग्रुप के फेसबुक ग्रुप में आज एक प्रगतिशील महिला, सीमा त्यागी नाम है उनका, उन्होंने डाला। वो जिक्र कर रही थी इनामुल्ला बिल्डिंग की, देहरादून में ही है, प्रिंस चौक के पास में। घंटाघर जो दर्शन लाल चौक है और प्रिंस चौक के पास में वो इलाका है, वहाँ पे दीनी मजहबी लोग अच्छी खासी तादाद में रहते हैं। कोई पंचर बनाता है, कोई टायर लगाता है, जोड़ता है, कुछ कबाब बनाते हैं, कुछ जो उनका खान पान भी अच्छा है। तो एक बस्ती सी है मेन रोड पे, गांधी रोड उस इलाके का नाम है, तो वहाँ पे रहते हैं। उसके बारे में बता रहे थे कि ये थोड़ा सा इतिहास भी रखा। इतिहास बताकर, इतिहास की बात जब आदमी करता है तो अपने आप ही पढ़ा लिखा लग जाता है। जैसे मैं इतिहास की बात नहीं करता हूँ, तो मैं सिर्फ अपनी बात करता हूँ तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। लेकिन जहाँ पे आप लिख देते हैं कि मैंने इतिहास की बात कर ली है, आप पर मजबूर हो जाता है दूसरे आदमी की मजाल है कि आपको वो आप पे ट्रस्ट करना बंद कर दे। तो इतिहास की बात से शुरू किया है कि इनामुल्ला बिल्डिंग यहाँ पर 1917 में शेख मोहम्मद ने बसाई थी। रेलवे जब देहरादून आया था तो इनामुल्ला बिल्डिंग उसका रेलवे स्टेशन होने वाला था, लेकिन कुछ कारणों से वो, ठीक है, इतनी बातें उन्होंने ठीक कही हैं। वरना उत्तराखंड में कुछ ऐसे वामपंथी इतिहासकार भी हैं जो ज़बरदस्ती अपने मामा को घुसा के बताते हैं, मेरा मामा उस क्रांति में था, वहाँ पे मेरा तो चाचा, मेरा तो अपना नाना रहा नहीं, अब नहीं तो मेरा चाचा उत्तराखंड क्रांति में बिल्कुल अपने आप शामिल था। ये ज़बरदस्ती बोल देगा कि अगर एक मुस्लिम वहाँ पर ना होता, शेख फलाना या मोहम्मद या अब्दुल कोई पंचर वाला ना होता, तो उत्तराखंड में कभी देहरादून में रेलवे लाइन भी ना आती। तो एटलीस्ट इस महिला ने कम से कम ये किया है कि ऐसा नहीं कहा कि उसके किसी मुस्लिम की वजह से वहाँ पे वो रेलवे देहरादून में आ पाई। उसने सिर्फ इतना लिखा कि ये शेख मोहम्मद ने इस इनामुल्ला नामक बिल्डिंग को बनाया। इसके बाद वो इनामुल्ला बिल्डिंग का थोड़ा सा जिक्र करने लगती है कि उनके बाद ये बिल्डिंग आज भी यहाँ पर बड़ी, मतलब मजहबी ढंग का माहौल है और कभी भी ये असहिष्णुता जैसी यहाँ पे बात नहीं हुई। आप यहाँ पे जाएंगे तो आप यहाँ पे चिकन, मटन, लाहौर लहसुन, ये सब हांडी कबाब, ये सब भी खाएंगे। और इसके साथ साथ प्रगतिशील महिला सीमा त्यागी ने एक बात का जिक्र भी किया है कि यहाँ पे बीफ बिरयानी भी मिलती है।
अब जब नाम बीफ बिरयानी का आ गया, स्पेशल मेंशन उन्होंने किया हुआ है बीफ बिरयानी का, जब बीफ बिरयानी का नाम आ गया तो स्वतः ही ये कई लोगों की अटेंशन में आ जाता है। मेरी नहीं, वो अंग्रेजी में लिखा हो तो मुझे तो वैसे ही समझ नहीं आया, लेकिन कुछ लोगों ने मतलब बताया, मैंने उनसे पूछा कि ये बीफ बिरयानी ही लिखा हुआ है इनामुल्लाह बिल्डिंग में, तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल इनामुल्लाह बिल्डिंग में बीफ बिरयानी का ही जिक्र किया हुआ है। सीमा त्यागी ने, बीन देहरादून दैट ग्रुप की सीमा त्यागी, जैसे ही उन्होंने वहाँ पे बीफ बिरयानी शब्द का जिक्र किया तो कुछ असहिष्णु किस्म के होंगे दो चार, उन्होंने वहाँ पे, वो भी उस ग्रुप में रहे होंगे, तो उन्होंने बताया कि क्या ये बीफ बिरयानी वही है जो उत्तराखंड में प्रतिबंधित है। क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं बता दूं कि गौ हत्या तो उत्तराखंड में वैसे भी इलीगल है, गैर कानूनी है। गोवंश हो गया, इन्हें मारना, इनका काटना उत्तराखंड में इलीगल है। सप्लाई होता है इंडिया की भी अगर हम बात करें तो कई बार लोग जिक्र करते हैं कि बीफ एक्सपोर्ट में बफेलो भी होता है और इम्पोर्ट हो गया, इसी तरह से चलता है। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जब यहाँ पर मुख्यमंत्री थे तो तब तो यहाँ पे गौ संरक्षण दस्ते भी थे, बनाए गए थे स्पेशली, कि गाय की तस्करी करने वाले या गोवंश की तस्करी करने वाले लोगों को, तो उसके रोकने के लिए काउ प्रोटेक्शन स्क्वाड वहाँ पे बनाई गई थी। और उन्होंने कई लोगों, करीब मुझे लगता शायद 250 से 300 लोग तो 2018 तक इसमें पकड़े गए थे जो अवैध रूप से सप्लाई कर रहे थे गोवंश की। इसके अलावा उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भी खुद को गाय का अभिभावक यहाँ पर घोषित किया है। इसको एक संरक्षण का विषय मान करके गाय के महत्व को धार्मिक महत्व मान लीजिए। इस तरह से गंगा के लिए भी ऐसा ही कोर्ट ने आदेश दिया था, गंगा भी यहाँ पे लिविंग एंटिटी मानी जाती है, और ऐसा ही गाय के लिए भी है। तो बीफ पे हम बात आते हैं, इनामुल्लाह बिल्डिंग से जो शुरू हुआ है बीफ बिरयानी, महिला प्रगतिशील महिला हैं सीमा देवी, उन्होंने बीफ बिरयानी का जिक्र किया कि वहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है। कुछ असहिष्णु किस्म के लोगों ने उसमें अपनी राय रखी कि आप बीफ बिरयानी का जिक्र कर रहे हैं, क्या हमें पुलिस से पूछना चाहिए कि यहाँ पे ये बीफ कहाँ से आ रहा है और ये बीफ कौन सा है। तो ये सब बात जैसे आने लगी तो सीमा त्यागी तो थोड़ा सा किनारे हुए, लेकिन एक दूसरी महिला जैसे दिखने वाली शिवानी भारद्वाज नाम की एक महिला ही शायद हैं, वो उनके नाम से ऐसा ही लग रहा है, वो वहाँ पे आ गई और वो लोगों को बताने लगी। प्रगतिशील होता है वो, आपको ये समझाता है कि आपके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है, और साथ ही साथ ये भी चाहता है कि आप ये कहें कि नहीं नहीं, मेरे फूड हैबिट या ईटिंग पैटर्न को आप तय नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे को ज़रूर बताएगा कि नहीं नहीं, तुम्हें गाय को मैं तो नहीं देना चाहिए। वो वहाँ पे आकर के समझाने लगी कि ये सस्ता मिलता है बीफ, इसलिए लोग इसे खाया करते हैं। प्रगतिशील एकदम, वोक, पूरा वोक, टोटल वोक। कितनी अच्छी बात है कि सस्ता मिलता है इसलिए उसको खा लिया जाता है बीफ को। अब वो बफेलो है क्या है क्या नहीं, लेकिन शिवानी भारद्वाज नाम की इस महिला ने, प्रगतिशील महिला ने ये बताया है कि ये सस्ता मिलता है इसलिए लोग इसको खा जाते हैं। तो कुछ दो चार और असहिष्णु किस्म के लोग वहाँ पे आ गए कि भाई अगर सस्ता ही चाहिए और मांस चाहिए, सस्ता ही मांस चाहिए, तो अपने घर की किसी इंसान को पकड़ के उसको कभी भी तुम उसको फ्राई कर सकते हो, उसको करो। तो इस तरह की भी कुछ लोगों ने राय दी थी, अगर सस्ता ही चाहिए तो मांस तुमको किसी भी तरह से अवेलेबल हो सकता है। बीफ पे जाने से पहले आपको उन चीज़ों को ट्राई करना चाहिए। तो महिला ने फिर से दलील दी कि नहीं नहीं, आप फूड हैबिट्स किसी की तय नहीं कर सकते हैं, प्रगतिशील टाइप का तरीके से समझा। अच्छी अंग्रेजी में मैं तो समझ नहीं पाता हूँ, लेकिन कुछ लोगों से मैंने पूछा, उन्होंने मुझे बताया कि ये ऐसा कह रही हैं। ये वो लोग हैं जो पेटा के साथ होने का भी दिखावा करते हैं कि हम पशु के संरक्षण की बात करते हैं, और दिनों पे पशुओं के हितों की बात करते हैं, पशुओं के अधिकारों की बात करते हैं, दया, ऐसा मीम पोस्टर बना के लाएंगे कि देखो इतने तो करुणा के पात्र हैं, इनसे दया करनी, इनसे प्रेम करना चाहिए। बुद्ध का भी बताएंगे, बुद्ध भी यही कहते थे, या जैन धर्म का जिक्र ले आएंगे। टोटल हिंदुत्व की तरफ घुसते घुसते एग्जाम्पल देंगे। और दिनों में हिंदुत्व भी माइथोलॉजी है, लेकिन इवन दिनों में जब कुछ जस्टिफाई करना हो तो तब पेटा के साथ खड़ा होना, तो तब हिंदुत्व में से ही कुछ लेकर के आएंगे कि पशुओं पे करुणा, दया, इस तरह की मानवता की बात करने लगेंगे। लेकिन जैसे ही इनामुल्लाह बिल्डिंग में बीफ बिरयानी का जिक्र आता है, ये महिला आपको बताती है कि बीफ खाना क्यों ज़रूरी है, मांस खाना क्यों ज़रूरी है, ये आपको बताने लगती हैं। खैर ये बात तो हम नहीं करेंगे कि श्रीमद् भागवत में, गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अमेघ्य शब्द का इस्तेमाल किया है मांसाहार के लिए, और यहाँ तक कहा है कि जो आप खाते हैं वो तो साइंटिफिक भी है, जो आप खाते हैं आप वैसे ही दिखने लगते हैं, वैसे ही बोलने लगते हैं।
ये वैज्ञानिक बातें हैं, श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा कम साइंटिफिक मान सकते हैं, लेकिन वैसे भी प्रगतिशीलता की नज़रों से देखें तो बिल्कुल वैज्ञानिक बातें हैं कि हम जो खाएंगे हमारा आचरण भी वैसा होगा। टिश्यू, सेल्स, क्या क्या होता है विज्ञान में, वही सब। वोक्स की अगर माने तो 2 दिन पहले यही देहरादून बेस्ड वोक्स में आजकल इनके कॉलम्स, स्तंभकार ये जो हैं, तो वो भी पढ़ रहा था। तो ये कह रहे थे कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने से सहिष्णुता कम हो रही है, असहिष्णुता बढ़ रही है और लोगों की भावनाएं भड़कती हैं, नफरत ये समाज में फैलाती है। 2 दिन बाद यही स्तंभकार आपको बताते दिखते हैं कि बीफ खाने से समाज में सौहार्द बढ़ता है, भाईचारा, प्रेम बढ़ता है, और अगर इनामुल्ला बिल्डिंग में वो बीफ बनी हो तो आपको ज़रूर खानी चाहिए। इस तरह का वोक्स का एक कल्चर है, वो उसी तरह से काम करते हैं। अब बात करते हैं कि धामी जी के बुलडोज़र की। अगर इनामुल्ला बिल्डिंग में ये सब हो रहा है तो क्या नए धामी जी, धामी 2.0 में ऐसी कोई मैकेनिज़्म तैयार की जा सकती है जिससे इनामुल्ला बिल्डिंग में सबसे पहले तो छापा मारें, पता करें कि बीफ आखिर वाकई में कहाँ बन रहा है और किस तरह से बन रहा है, किन चीज़ों से बन रहा है, सप्लाई हो रहा है या वहीं मारा काटा जा रहा है। क्योंकि इनामुल्ला बिल्डिंग में तो पहले, जिनको पता नहीं है, मैं भी इतिहास की थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, वहाँ पे भी स्लॉटर काटा जाता था, वहाँ पे भी मांस को। तो अभी भी अगर वहाँ पे ऐसी प्रथाएं हैं तो पता किया जाना चाहिए कि वहाँ पे क्या है, और अगर कुछ भी इलीगल या अवैध लगता है तो योगी बाबा की तरह धामी जी को भी एक बुलडोज़र लेकर के साथ में जाना चाहिए, जेसीबी। ये एक अच्छा उदाहरण देगा। ये जो प्रगतिशील हैं, जिनके ग्रुप हैं, इनको भी आगे से थोड़ा सा अवेयरनेस रहेगी कि उत्तराखंड देवभूमि, उत्तराखंड दैट इज़ देवभूमि में ये सब नहीं चलने वाला है। प्रगतिशीलता अच्छी बात है, लेकिन जब ये कर्क रोग हो जाए तो ये डिजीज़ बन जाता है। मैंने कई बार लिखा है, बहुत ही कठोर शब्द हैं, लेकिन उत्तराखंड में खासकर एक कल्चर तैयार हुआ है कि प्रगतिशील, वोक, लेफ्ट लिबरल नज़र आने के लिए, वैसी नकल करने के लिए कई सवर्णों ने, सेकुलर सवर्णों ने अपनी चुटिया तक कटवाई हुई हैं, ताकि वो उनके जैसा दिखें कि देखो प्रगतिशील ऐसा दिखता है, हमें इनकी तरह बनना है, हम ये जिस इतिहास की बात ये करते हैं हमें भी उसी इतिहास की बात करनी है। पढ़ाया लिखा है, हमें क्या जा रहा है क्या नहीं, हमें जजमेंट नहीं करना है, हमें अपनी नज़रों से कुछ नहीं देखना है। लेकिन वो प्रगतिशील मद्रास, चेन्नई, केरल, बंगाल के जो प्रगतिशील यहाँ पर आए हुए हैं, हमें उनकी नकल करनी है। उत्तराखंड में ये यहाँ के गांव-गांव भी अपने ऐसे ग्रुप, अपने अड्डे बना रहे हैं। गांव-गांव के बच्चों को कोई कहीं शूज़ लेकर के जाता है, देखो मैंने तुम्हारे लिए शूज़ लाए, उसको अपने ग्रुप में शामिल कर देते हैं। तो उसके जरिए ये सेंध लगाते हैं पहाड़ों में। ये इनके मोडस ऑपरेंडी है एक तरह से, और फिर उनको अपने उस वैचारिक कॉलेजियम का हिस्सा बना लेते हैं और उसके द्वारा उसी विचारधारा का गांव-गांव में बीजारोपण करते हैं। तो इस तरह से इन्होंने शुरू किया देहरादून से, और आज ये पौड़ी, चमोली, पिथौरागढ़, टिहरी, धनोल्टी, ऐसी जगहों पे इन्होंने अपने अपने एक एजेंट बिठा रखे हैं, और वो भी खुश हैं कि हम प्रगतिशीलों के साथ हैं। अपने गांव में वो भी प्रधान को डरा देता है कि अभी मैं कॉल करूंगा तो तू ठीक हो जाएगा, क्योंकि प्रगतिशीलों के तो हम देख रहे हैं ना कि इनका तो इकोसिस्टम है। तो ये भी बोल के रखते हैं उनको कि कोई दिक्कत होगी मुझे बताना, जूता चाहिए होगा, कपड़े चाहिए होंगे, तेरा नाई तुम्हारे बाल नहीं बना रहा होगा तो हम भिजवाएंगे, ये सब बोल के रखते हैं। एसी कारों पे गांव-गांव जाते हैं, उनको समझाते हैं कि तुमको सड़कों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन देहरादून में अपने व्याख्यान खूब देते हैं, और इनका नाम पर्यावरणविद है। तो ये दोगलापन है जो उत्तराखंड के लोगों को तो खासकर समझ नहीं आता है। मेरी जितनी जिम्मेदारी है उतना मैं ज़रूर कर रहा हूँ कि थोड़ा सा भी अगर किसी को समझी चीज़ें आती हैं तो इसे अपने दिमाग में बिठाए, उसको जितनी समझ आती हैं उसे आगे बढ़ाए, शेयर करे, और इस मवाद, इस वैचारिक मवाद, इस वैचारिक विष्ठा को पनपने से रोके देवभूमि में, जहाँ पे कि अभी अभी भाजपा ने 47 सीटें देवभूमि के हितों के संरक्षण के नाम पे पाई हैं। देखते रहिए पहाड़ी पेंडा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और घंटे का आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।